वेलकम वेलकम टू सोशलॉजी स्टडी। दोस्तों, सोशलॉजी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज का विषय है समाजशास्त्र। हल प्रश्न पत्र हम 2000 का करा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 5 4 लेक्चर इसके ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दिया हुआ है। इस सेशन में हम 25 MCQ पर विचार करेंगे। और मित्रों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि और शेयर करने से आपके साथ साथ आपके मित्रों की भी तैयारी अच्छे से होती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये 101 से स्टार्ट करेंगे, हम 125 तक जाएंगे MCQ लेकर के। 101 में पूछ रहा है, लोगों का समूह जो निश्चित पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ए समुदाय, बी संघ, सी समाज और डी संस्था। क्या कहते हैं? लोगों के द्वारा समूह होता है उसको निश्चित पूर्ति के लिए, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम संघ कहेंगे। बी आंसर राइट है। संघ ऐसे समूह को कहा जाता है जिसमें निश्चित रचना यानी कि जानबूझकर किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों की या क्रियाओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। उसे सम्मिति समानता नहीं अपितु उद्देश्यों की पूर्ति के साथ प्रायः समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102 पूछ रहा है, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर सभ्यता स्थापित करता है कहलाता है? ए साव्यवी सिद्धांत, बी प्राकृतिक सिद्धांत, सी सामूहिक मस्तिष्क सिद्धांत और डी में है आपका आदर्शवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत सही है? 102 का आंसर बताएं। और इसका आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर है, साव्यवी सिद्धांत। साव्यवी सिद्धांत में समाज को संरचना एवं प्रकार की दृष्टि में एक जैविकीय साव्यवी के समान माना जाता है। और इस दृष्टिकोण के अनुसार हर्बर्ट स्पेंसर हैं, और जिन्होंने समाज को एक जैविकीय साव्यवी मानकर उनकी तुलना मानव अथवा किसी पशु के आत्मनिर्भर अंगों द्वारा निर्मित संपूर्ण शरीर व्यवस्था से की थी, इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 103, समाज की संरचना की बात कहने वाला प्रथम विधायक कौन था? किसने कहा था समाज की संरचना? प्रथम व्यक्ति कौन था? ए है डार्विन, बी दुर्खीम, सी आपका स्पेंसर और डी अगस्त कॉम्ट। कौन से विचारक थे? 103 का आंसर, इसका आंसर है राइट सी, स्पेंसर ने कहा था। समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना की अवधारणा प्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलॉजी में किया था, और दुर्खीम ने द रूल्स ऑफ सोशलॉजी मेथड में प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है? ए धर्म एवं संस्कृति पर, बी जाति एवं धर्म पर, सी जाति एवं गढ़ चिन्ह पर और डी है अस्पृश्यता पर। कास्ट किस पर निर्भर करती है? स्थिरता निर्भर करती है। 104 का आंसर बताएं। और इसका आंसर है धर्म एवं जाति, ए राइट आंसर है, इस पर निर्भर करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 आपके सामने स्क्रीन पर पूछ रहा है, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह क्या है? ए है एक दूसरे से पृथक नहीं होते हैं, बी एक दूसरे से पृथक होते हैं, सी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, डी सदैव एक दूसरे से निकट सहयोग करते हैं। कौन सा आंसर सही है? 105 का आंसर बताएं। इसका आंसर डी राइट आंसर है, सदैव एक दूसरे के निकट सहयोग करते हैं। ठीक है। और यानी कि जब विभिन्न अवधारणाओं और निर्मित भिन्न भिन्न समूह अपने अपने कार्य को करते हुए सामाजिक जीवन को संगठित बनाने के लिए जो योग देते हैं, उसी व्यवस्था को सामाजिक संगठन कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 स्क्रीन पर पूछ रहा है, समुचित संगठन व्यवस्था हेतु आवश्यक है कि ए समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे, बी समाज अपने सदस्यों पर आंशिक नियंत्रण रखे, सी समाज अपने सदस्यों पर अतिशय नियंत्रण न रखे। ठीक है। और डी है सामाजिक नियंत्रण कठोर और कसावयुक्त हो। 106 का आंसर बताना है। क्या है 106 का आंसर? इसका आंसर है राइट, ए आंसर सही है, समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। यह सामाजिक संगठन की आवश्यक शर्त होती है, बंधन में बंध कर रहे। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, ये कूटलेखन है, इधर थिंकर दिए हैं और इनकी पुस्तकें हैं, और मिलान करना आपको, देख लीजिएगा, इधर डी में देख लेना। और चलिए हम बताते हैं, मिलान करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? है ये देख लो, क्वेश्चन नंबर
107, ठीक है, प्रश्न नंबर 107 है। और इसकी बात करें तो इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए देखते हैं कैसे। इमाइल दुर्खिम ने दी थी सामाजिक तत्व, सोशल फैक्ट, ये अवधारणा दी थी। और स्पेंसर साहब ने क्या दिया था? स्पेंसर ने, ये आपका जाएगा सी, ठीक है, सी जाएगा स्पेंसर का, सामाजिक डार्विनवाद। दुर्खिम का इधर ए है ही। और लैटेंट फंक्शन इनकी कौन सी है? इनकी जाएगी बी, दूसरा जाएगा सी का, ये इन टेंशन एंड अनकॉन्शियस। और मार्टन की आपका सभी को पता है, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। ये देखिए इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ए राइट आंसर है। ये देखिए मिलान ये दिया हुआ है, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 108 पूछ रहा है प्रकारात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा दी है, किसने दी थी? ए मैलिनोवस्की द्वारा, बी मार्टन द्वारा, सी इमाइल दुर्खिम द्वारा, डी रैडक्लिफ ब्राउन द्वारा। किसने दी थी प्रकारवाद विश्लेषण की आवश्यक अवधारणा, किसने दी थी? प्रश्न नंबर 108, इसका आंसर है ए राइट आंसर है आपका, मैलिनोवस्की द्वारा दिया गया था। प्रकारवाद आवश्यकताओं से तात्पर्य ऐसी दशाओं को कहते हैं कि जो किसी संरचना में बनाए गए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। यानी कि मैलिनोवस्की ने कहा था कि प्रकारात्मक विश्लेषण में आवश्यकता के संस्तरण की अवधारणा दी है। पार्सन्स ने सामाजिक प्रणाली की 4 प्रकारात्मक आवश्यकता बताई थी: अनुकूलन, प्रतिकूलन, अनुरक्षण, एकीकृत तथा तनाव प्रबंध, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 109 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है अधोलिखित में सही विकल्प का, इसको हमने सही विकल्प का चुनाव करना है। ये डॉट 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 में क्या आएगा यहाँ पर इसको देखना है। पूछ रहा है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की रखती है जबकि डॉट 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 व्यक्तिगत क्रिया को प्रोन्नत करती है। यह है प्रथा आदत, बी जनरीति फैशन, सी सांस्कृतिक स्टाइल और डी लोकाचार फैशन। कौन सा आंसर आपका डॉट 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 में जाएगा? 109 का बताएं फटाफट। इसका आंसर है प्रथा आदत, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है अधोलिखित में, इसमें भी आपको मिलान करना है। डॉट 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 में क्या आएगा? एक समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णवादी होती है, प्रथा होती है, कानून होती है, फैशन होती है, संस्कृति होती है। क्या जाएगा डॉट 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 में? क्या रखेंगे आप, किसका मिलान करेंगे? 110 का आंसर आपका प्रथा ही जाएगी। इसको बोगार्ड ने प्रथाओं समूह के द्वारा स्वीकृति नियंत्रण की एक ऐसी विधियां हैं जो इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि इन्हें बिना विचारों ही मान्यता दे दी जाती हैं और इस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती हैं। ये प्रथा कहते हैं। इतनी दृढ़ और कठोर हो जाती है कि इसे तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और प्रश्न नंबर 111 ये सभी लोगों ने देख लिया इसका आंसर, चलिए फिर पढ़ लेते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। ए है 15 अगस्त 1991 को, बी 15 अगस्त 1952 को, सी 2 अक्टूबर 1952 को, डी है 26 अक्टूबर 1953 को। किस डेट में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ था, इसका आंसर आपको बताना है। आई होप इसका आंसर आप सभी लोगों को पता है, 2 अक्टूबर 1952 को। प्रथम पंचवार्षिक योजना अमेरिका के सहयोग से सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1950 को प्रारंभ किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 आपके सामने। ये पुस्तक है इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी, किसकी पुस्तक है? इमाइल आपकी दुर्खिम साहब की है कि RN सक्सेना द्वारा की है, GS गुरिये की है कि ब्रजेंद्रनाथ सील द्वारा? किसकी है ये? किसकी स्थापना की गई थी? सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 112 का आंसर राइट आंसर है सी, GS गुरिये ने। इसको 1991 में मुंबई विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष थे GS गुरिये और इन्हीं की अध्यक्षता में मुंबई में हुई थी, ठीक है, इसकी विकास। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कथन और कारण का दिया हुआ है, ये देखिए पढ़ लेते हैं। पहले कारण पढ़ते हैं। कारण ए है, कथन है संस्कृति सीखी हुई व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है। और कारण है आर, वह प्राणीशास्त्रीय विचारस का फल नहीं है। कूट में दिया है ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं है।
सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा राइट आंसर है? 113 का आंसर बताएं। और इसका आंसर की बात करें तो बी आंसर राइट है, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या नहीं कर रहा है फिलहाल में, ये पढ़ लेना। संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिक विधियाँ यानी कि वे सभी योग्यताएं और क्षमताएं सम्मिलित की जाती हैं जिन्हें समाज के एक सदस्य के रूप में मानव अर्जित करता है। यानी कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहार का प्रतिमान का संपूर्ण योग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 पूछ रहा है, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सभी लोगों को पता है। ये सीधा सीधा जाता है सर चार्ल्स मेटकॉफ, इन्होंने दिया था। ये ब्रिटेन के पहले ग्राम समुदाय में राजनीतिक दृष्टि से मामले में संपूर्ण स्वतंत्रता था और छोटे छोटे गणराज्य कहा था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, LSD किस प्रकार का मादक पदार्थ है? ए उत्तेजक मादक पदार्थ, बी निश्चेतक मादक पदार्थ, सी अवसादक मादक पदार्थ और डी भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। कौन सा पदार्थ है? 115 का LSD का आंसर बताएं क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर है, भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। नेक्स्ट प्रश्न 116 आपके सामने पूछा है, पंचायत राज्य के 2 स्तरीय मॉडल की सिफारिश की गई थी, किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी कि बलवंत राय मेहता की समिति में की थी कि सादर अली प्रतिदेशों द्वारा की थी कि गिरधारी लाल व्यास प्रतिवेदक द्वारा की थी? किसके द्वारा हुई थी? ये आपका बी राइट आंसर है, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा, क्योंकि अशोक मेहता ने तो तृतीय मॉडल अपनाया था। पंचायत राज संस्थाओं पर विचार करने की बात करें तो पंचायत राज को ओर से अधिक प्रभावी बनाने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति गठित की गई थी और इस समिति ने पंचायत राज्य को 2 स्तरीय बनाने का सुझाव दिया। पहला निश्चित स्तर मॉडल पर पंचायत राज तथा दूसरा जिला स्तर पर पंचायत राज, और अशोक मेहता ने की सिफारिश में लागू नहीं किया गया था इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 पूछ रहा, हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दलित का, बी बाहरी जाति का, सी अस्पृश्य का कि निम्न जाति का? कौन सा प्रयोग किया गया था, कौन सी कास्ट का? 117 का आंसर बताएं और इसका आंसर हो जाएगा बाहरी जाति, बी राइट आंसर है। इसको हट्टन ने बाहरी जाति यानी कि ठक्कर बापा तथा जयपाल सिंह के आदिवासी बेलियर एल्विन ने आदि समूह तथा घुरिये ने पिछले समूह शब्द का प्रयोग किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, ये देखिए सही चयन का उत्तर करना है। कौन सा सहयोगी प्रक्रिया है? सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, अनुकूलन, सात्मीकरण। ये आपको मिलान करना है। ए में 1 2 3 सही है, बी में 2 3 सही है और सी में 1 4 5 सही है और डी आपका 3 4 5। कौन सा आंसर राइट है? फटाफट बताएं कमेंट करके। 118 का प्रश्न क्या होगा, क्या राइट आंसर है? और इसका आंसर है आपका सी, पहला, चौथा और 5वां। सहयोग, अनुकूलन और सात्मीकरण राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, मुताह विवाह प्रचलित है, ये आप सभी लोगों को पता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सिया मुसलमानों में प्रचलित है मुताह विवाह। ठीक है, एक तो निकाह स्थायी होता है, एक मुताह अस्थायी होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 120 आपके सामने पूछ रहा है, कर्म के सिद्धांत का व्यापक व्याख्या की गई है? ए उपनिषदों में, बी भगवत गीता में और सी वेदों में और डी पुराणों में। किस में की गई थी कर्म के सिद्धांत की व्याख्या? 120 का आंसर हो जाएगा भगवत गीता, बी राइट आंसर है, क्योंकि भगवत गीता के अंतर्गत कर्मकांड के सिद्धांत का सबसे अधिक विशद और वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया गया था। वैज्ञानिक परंपरा और उपनिषदों में कर्म से संबंधित जो विचार प्रतिपादित हुए थे वे गीता में उन्हीं को कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करके एक अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। जो उपनिषदों में कॉलोनियलिज्म पीरियड था अंग्रेजों के ज़माने का। नेक्स्ट क्वेश्चन 121, ग्राम नगर अवधारणा का प्रतिपादक कौन है, किसने किया था? वर्थ द्वारा, रैडक्लिफ ब्राउन द्वारा और गिल्वन द्वारा, डी है बर्नल द्वारा। किसके द्वारा किया था, किसने प्रतिपादित किया था इस अवधारणा का प्रयोग?
ग्रामनगर की अवधारणा। 121 का आंसर आपका राइट आंसर है सी, गाल्वन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 122 स्क्रीन पर आपके सामने पूछ रहा है, अगस्त कॉम्टे ने समाजशास्त्र को विभाजित किया गया। ए सामाजिक स्थिति विज्ञान व सामाजिक गतिशीलता में, बी अंतर समूह व बराह समूह में, सी उपसंरचना व अधिसंरचना में, और डी है सामाजिक संगठन व सामाजिक विघटन में। 122 का आंसर बताएं, और आई होप इसका आंसर आप सभी लोग जानते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, सामाजिक स्थिति विज्ञान व सामाजिक गतिशीलता में। ये देख लीजिएगा, दो भागों में बांटा था। ये हैं सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिशीलता गतिकी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन 123 पूछ रहा है, किस समाज दार्शनिक ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिक की संज्ञा दी है। और ए है मैकाइवर, बी है विल्फ्रेड पेरेटो, और सी है अगस्त कॉम्ट, और डी दिया हुआ आपका हार्बर्ट स्पेंसर। कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? आंसर 123 का बताएं, और इसका आंसर हो जाएगा राइट सी, अगस्त कॉम्ट, ठीक है। क्योंकि यह एक व्यवस्थित वैज्ञानिक के रूप में समाजशास्त्र की स्थापना 19वीं सदी यूरोप में हुई थी, जिसका से फ्रांस के दार्शनिक थे अगस्त कॉम्ट। इन्होंने 1938 में सोशोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। उससे पहले इसका नाम सामाजिक भौतिक रखा गया था, जिसे बाद में बदलकर समाजशास्त्र रखा गया है। और प्रश्न नंबर 124 स्क्रीन पर आपके सामने, समाजशास्त्र शब्द दो भाषा से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस। ये शब्द क्रमशः संबंधित हैं लैटिन और ग्रीक भाषा से, ग्रीक और लैटिन भाषा से, ग्रीक और अंग्रेजी भाषा से, और डी है ग्रीक और हिंदू भाषा से। किससे, कौन सी भाषा से संबंधित है? 124 का आंसर बताएं, और इसका आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर, लैटिन और ग्रीक भाषा से बना है, मिलकर बना है। 125 का आंसर बताएं, किसने कहा जहाँ जीवन है वहीं समाज है। ये सभी लोग जानते हैं, मैकाइवर को जाता है, जहाँ जीवन है वहीं समाज है। मैकाइवर ने कहा था, समाज केवल मनुष्य तक ही सीमित न होकर पशुओं में भी पाए जाते हैं। मैकाइवर पेज ने ठीक ही कहा था, जहाँ जीवन है वहीं समाज है। यानी कि इसका आशय यह होता है कि सभी जीवधारियों के अपने समाज होते हैं, और समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल मानव समाज का ही अध्ययन किया जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों के साथ ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और अगला लेक्चर हम लेकर के आएंगे आपका प्रश्न पत्र हल 2009 का करवाएंगे, ठीक है। जब तक ये टाटा बाय बाय।